कुछ समझे दया। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्ला शेरू को घर से निकालने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। पर चूहा इसके काले कारनामे का फोटो खींच लेता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू मुझे गलत मत बोल। तभी बिल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और इधर ये बिल्ला शेरू को बाहर निकलवा कर अंदर मजे मार रहा होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी साला ये चूहा उसके कारनामे का फिल्म बनाने वाला था और बिल्ले को वो फोटो दिखाकर आदमी के पेपर में डाल देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी चूहा छमिया के फ्लैट में वो फोटो डाल आता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। साला ये चूहा बिल्ले की पिक्चर रिलीज करने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। बिल्ला अपना सबूत मिटाने के चक्कर में खुद ही मिटने वाला था। बाबू खत्म। चूहा जिधर देखो उधर बिल्ले के काले कारनामे का पोस्टर लगाया होता है। तभी चूहा फोटो को उड़न छू कर देता है और फोटो को काटने के चक्कर में बिल्ला अपनी कटवा बैठता है। ये सभी छोटे कारीगर दिवाली के बाद काम की तलाश में एक मोची के घर में घुस जाते हैं। अच्छा एक कारीगर कील ठोकते ठोकते अपने दोस्त को ही ठोक देता है। ये सभी बूढ़े मोची का काम आसान करने के लिए खुद ही जूता बनाने लगते हैं। कोई कील के साथ अपने सर पर ही हथौड़ा बजा ले रहा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो कोई भूखे कीड़े से जूते का डिजाइन बना ले रहा है। एक कारीगर तो तीर से ही जूते में लेस लगा देता है। यही नहीं, एक कारीगर तो बीम के साथ नागिन डांस कराकर जूता बना रहा है। बड़े खतरनाक लोग। एक कारीगर कील पे ना मारकर अपने दोस्त के टकले पर मारता है तो इसका दोस्त चश्मा लगाकर इसके आंखों की भी जांच करा और फिर से मारने को कहा तो ये बूढ़ा कारीगर एक एक करके कील गाड़े ही जा रहा था। तभी पूरी मेहनत करके एक जूता तैयार तो हुआ, लेकिन तभी ये मधुमक्खी पहरेदारी करता और पासवर्ड पूछता, फिर अंदर जाने देता। फिर ये मधुमक्खी मैं चलता। ओ भाई ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। घर फिर ये मधुमक्खी वापस आता और अपने पहरेदारी में लग जाता। तभी साला बतख शहद चुराने के लिए मधुमक्खी के कपड़े और डंक बनाने लगता। फिर ये बतख पेड़ में चढ़कर नकली डंक लगा लेता है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। जैसे सारे मधुमक्खी अपने छत्ते से दूर जाती, पेड़ में रस्सी बांधकर उड़ने लगता। इधर ये डर जाता। फिर ये चालबाज बतख मोहल्ले के सभी चूहे बिल्ले से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक डरपोक चूहा युद्ध से डरकर मैदान छोड़कर भागने लगता है। इसे भागते हुए जब बिल्ला पकड़ता है तो बिल्ला ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा और ये चीज भी तुम्हें दूंगा। अच्छा अगर तुमने ये कहा तो क्या? बिल्ले ने कहा, जाओ उनसे कहो अगर सभी चूहे मेरे नौकर बन जाएं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। नंबर 1 का कभी गद्दार चूहा जाकर सभी चूहों को डराने लगता है। चूहों ने गद्दार चूहे की बात मान ली और बिल्ले की सेवा में लग जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बिल्ले के कमर का मसाज कर रहा, तो कोई नाखून साफ कर रहा है। बिल्ला पेपर पढ़ते हुए कहने लगा, मजा नहीं आ रहा। क्यों ना आज किसी चूहे को ही साफ किया जाए। ऐसा सुनकर सभी चूहे डर कर भाग जाते हैं। बिल्ला किसी को नहीं पाता तो गद्दार चूहे को ही साफ करने लगता है। ये बिल्ला दीवार पर पेंट कर देता। तभी चूहा अपना घर समझकर घुसने जाता। आजा साले ठोकू तुझे आजा। थोड़ी देर बाद और 2 चूहे इसकी जाल में फंस जाते। यह 2 चूहे बिल्ले को देखकर अपने घर में भाग जाते। तभी बिल्ला आकर आगे से पानी डालता। अमेरिका क्या कहता था? तो दूसरा बिल्ला अपने झोले में पीछे से चूहों को पकड़ने लगता। मेरा नाम है इंगू हटेला। चूहे इतने चालाक कि डोनट से अपने साथियों को बचाने लगते, मगर बिल्ला इनसे भी चालाक, इनको एक एक करके खिड़की से पकड़ने लगता। बिल्ले बिना नहा धोए चूहों के दिन रात पीछे पड़े रहते हैं। ये तो सकुंडा लोग भाग रहे। सभी चूहे बिल्लों से डरकर भागते भागते घर के ऊपर से नीचे छलांग लगा देते। तभी ये 2 चूहे आकर इनकी कैच पकड़ने लगते। रात कांड कर वो रात कांड। चूहे इन्हें सहायता केंद्र में लेकर जाते और इनका इलाज करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बिल्ला आ जाता। मेरा नाम है डॉक्टर अपने पेशेंट को छोड़कर भाग जाते। तभी ये अपनी चद्दर उठाकर भाग जाता और इसके जगह दूसरा चूहा आकर छुप जाता। फिर से आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डाकू मुच्छड़ सिंह डॉक्टर सालूंखे से ज्ञान लेकर गाजर के जूस का जमाल घोटा बना देता है। ये जूस मुच्छड़ सिंह इसके साथ रह रहे खरगोश को पिलाकर उसका काम तमाम करने वाला है। खरगोश इसका चाल समझ गया और जूस की अदला बदली कर देता है। मुच्छड़ सिंह बंदूक दिखाकर बोला कि साले जल्दी से ये जूस पी ले। अच्छा खरगोश बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। देख असली असली। मुच्छड़ सिंह बिना कुछ सोचे समझे जूस पी लेता है। खरगोश को भरोसा हो गया और इसने भी जूस पी लिया। मुच्छड़ सिंह समझ गया कि जमाल घोटा वाला जूस इसने ही पी लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुच्छड़ सिंह ब्लास्ट होकर फुल गुस्से में वापस आता है
मुच्छड़ सिंह की धमकी सुनकर खरगोश अपने बिल में घुस जाता है। साले को हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मुच्छड़ सिंह दिवाली का सारा बॉम्ब लाकर इसके बिल में डाल देता है और फिर बहुत पैसा है मेरे पास। मजा आ रहा है। जूता बनाते बनाते बुढ़े के निपटने की उम्र हो जाती है। सर क्या बोलूं? तभी बुढ़े की मेहरारू सालों से पड़ा डोनट खाने के चक्कर में प्लेट तोड़ देती है। टूट गया। अब बताओ मैं क्या करूं? पीछे देखो। इतने में कोई भूखमरी का शिकार बौना बुढ़े से खाना मांगने लगता है। आजा आजा। आप ही खाओगे? हाँ सर। ओके ओके। लो ना बाबू। तभी ये बौना वही डोनट दबा के भाग जाता है गजब। और इस एहसान के बदले बौना अपनी पलटन को बुढ़े के घर भेज देता है। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। तभी ये सारे बौने आधी रात को जूता बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ। यहाँ पर एक से बढ़कर एक नमूने होते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ये अभी ट्रेलर है। हम संतोष पागल नहीं। ये सारे मिलके रात भर में जूतों का ढेर लगा देते हैं। क्या कारीगरी है? निकल ले भाई, चल भाई, चल निकल ले। अभी सुबह ये सब देखकर बुढ़ा खुशी से पगला जाता है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इतने में रानी हथलौड़ी बुढ़े का सारा माल खरीद कर इसे माला माल कर देती है। खरगोश अपने बिल में बैठकर सैड सॉन्ग गा ही रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मजदूर इसके बिल के ऊपर एक घर बना देते हैं। गजब। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? डाकू मुच्छड़ सिंह शराफत की जिंदगी जीने के लिए दूर रहने चला आया है। खरगोश अपने बिल से निकला और मुच्छड़ सिंह को घर हटाने के लिए कहने लगा। मुच्छड़ सिंह खरगोश को उठाकर बाहर फेंक देता है। मुच्छड़ सिंह खरगोश को बंदूक से डराकर भगा देता है। खरगोश बोलता है कि तुझे तो मैं कोर्ट में देखता हूँ। खरगोश पहाड़ पे बने हाई कोर्ट में पहुँच जाता है। मुझे चक्कर आने लगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों साथ मिलकर रहो। ठीक है समझ गया। न चाहते हुए भी दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? रात में मुच्छड़ सिंह खरगोश का काम तमाम करने जा ही रहा था। ये ससुरा पकड़ा गया तो धीरे से जाके सो जाता है। सॉरी। एक बार फिर मुच्छड़ सिंह हथौड़ा लेकर मारने गया तो जैसे ही कौवा ने पानी में छलांग लगाया, बिल्ली ने उसे जाल से पकड़ लिया। कौवा ने किताब पढ़ा और कहा, क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कौवे के कहने पर बिल्ली ने चारा डाला। अब देख तू। और कौवा पीछे से जाकर पानी से कांटा निकाला और बिल्ली के पीछे बांध दिया और हिलाने लगा। बिल्ली को लगा बड़ी मछली है और वह खींचने लगा। चोरी करने के चक्कर में छोटा भाई पैकिंग मशीन में घुस गया। बड़ा भाई भागकर खोजने लगा। वह एक एक करके सारे डब्बों को खोलने लगा और देखते ही देखते उसके सैकड़ों हजारों डब्बों को खोलकर ढेर कर दिया। लास्ट वाला डब्बा बचा था तो उसने आकर खोला। फिर दोनों जाने लगे। मुझे लड़की छेड़ना आता ही नहीं। तभी बड़ा भाई करेले की टैंक में गिर जाता है और अपना होश हवाश खो बैठता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा। और खतरे से खेलने लगता है। फिर मशीन में चला जाता है और मौत को टक्कर दे देता है। फिर फूड पैकिंग मशीन में घुस जाता है और पैक फूड बन जाता है। छोटा भाई आकर पानी डालता है और 3 सब्जी 1 सूप बन जाता था। फिर दोनों ने पूरा स्टॉक ही चुरा लिया और खेत के नीचे छिपा कर रख लिया। ये भालू जमीन पर बिज डालकर सुई धागा से सील देता। ये बदक फसल काटने में इतने बिजी कि अपने बच्चे को भी फसल में लपेट लेते। ऐसा मत करो मेरी जान। ये गधा तो इससे भी डेंजरस घोड़े के गले में रस्सी डालता और खेत का पूरा काम करवा लेता। भगवान क्या जुल्म है। मुर्गियां आती और अंडा देने के लिए हाजिरी लगाकर अंदर जाती। घर मुर्गा सारा अंडा निकाल के मोटू के पास भेज देता। तभी मोटू बक्से में ढक्कन लगाकर कील ठोक देता। तभी इल्ली आती और अपने पुर्जे अलग करके कील ठोकने लगती। कुत्ता बकरी के पैर पकड़कर खड्डा करने लगता। इल्ली जमीन में खड्डा करती और पंछी ऊपर से आके खड्डे में बीज डालते। मक्खियां ड्रैगन फ्लाई के ऊपर बैठकर आती और ऊपर से बीज गिराने लगती। खरगोश उसी बीज के ऊपर मिट्टी डाल के ढक देते हैं। जल्दी कर। यह पंछी ऊपर से उड़कर आता और मुंह में नदी का पानी भर के बीजों के ऊपर बारिश करवा देता। पंछियों की मेहनत रंग लाती और खेत में मक्के और टमाटर आने लगते। भालू दिवाली की छुट्टियों में आराम से सोने लगता है। भालू के खर्राटे की आवाज से परेशान चिंटू नीचे आके बोलता है कि धमकी देने के बाद थाली बजाया और यहाँ तक कि तोप भी चला देता है। खत्म। लेकिन भालू नहीं उठता है। चिंटू बोलता है कि आज इस मोटे को यहाँ से निकाल कर रहूंगा। ठीक है समझ गया। चिंटू कचड़े वाला गाड़ी लाया और भालू को उसमें भरकर पहाड़ से नीचे छोड़ देता है। भगवान भी चाहता है कि ये भालू ना उठे, इसलिए तार में टकराकर वापस अपने घर में घुस जाता है। भालू को निकालते निकालते ठंडी आ जाती है। तो गेम बचाना। चिंटू भालू को बर्फ से नीचे ढकेल देता है। साला भालू वापस यूटर्न लेकर बर्फ का गोला बनके लकड़ियों को तोड़ते हुए अपने घर में फिर सो जाता है। चिंटू इस बार पैर में स्केट बोर्ड लगाकर छोड़ देता है। ससुरा ये अपने खर्राटे से फूंक फूंक कर वापस पहुंच जाता है। ये क्या हो गया? क्या रे? बिल्ला चूहे को हथियार से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब तू गया बेटा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पर पीछे से बतख पेड़ काटकर इसे जमीन में ठोक देता है। बत्ती के नहाते वक्त बिल्ला चोरी से अंडा चुरा कर भाग जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया?
और अंडा कड़ी बनाने के लिए मिर्च मसाला डालने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख को देख ये हरामी फ्राई करने की बुक पढ़ने लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। बिल्ली की मंशा देख बतख भागकर चूहे की रजाई में घुस जाता है। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? घुमा कर दो। ये देख चूहा बिल्ली की पूंछ घुमाकर इसी को दे देता है। तभी मौका देखकर चूहा बतख के साथ फरार हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है। इतने में बिल्ला बतख की अम्मा का आवाज निकाल के बुलाने लगता है। ये देख चूहा सिटी की जगह बिल्ले को गोला थमा देता है। तभी बिल्ला दोनों की मारने के लिए पेड़ में नली घुसा देता है। अरे बेटे मुर्गी के आंख ही मोजा बन जाता है। बतख मोजे का लालच देकर मुर्गी को घर के बाहर ले आता है और फट से दौड़कर अंडे लाने जाता, पर मुर्गी वहाँ पहले से थी, मोजा पहन रही थी। बतख मुर्गी से लड़ने जाता पर अब कुल्हाड़ी लेके जाता है, पर मुर्गी इसे मार के बाहर फेंक देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब बतख मुर्गी से बदला लेने का सोच ही रहा था कि तभी मुर्गा बनने का जबरदस्त आइडिया आता है, तो बतख मुर्गा बन जाता है मुझसे कोई स्मार्ट? मुर्गी मुर्गा को देखते ही जाके मेकअप करने लगती है। बाहर आके अपना रुमाल फेंकती है तो बतख रुमाल उठा के बोलता है, बाबू बाबू आपने खाना खाया? फिर दोनों का डांस शुरू हो जाता। लेकिन बतख सारा अंडा लेके भाग रहा था, लेकिन फिसल कर गिर जाता है, जिसके बाद सभी अंडों से बच्चे बाहर आ जाता है, बस बतख वाला अंडे को छोड़कर।